नमस्कार। मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वो हमारे पूर्वकृत कर्मों के कारण ही आती हैं। जो कर्म हम पहले कर चुके हैं उन्हीं कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें ऐसी ही परिस्थितियों में जन्म दिया गया। हमारे सामने बहुत समस्याएं होती हैं, लेकिन सभी समस्याओं का निराकरण नहीं हो सकता। जो प्रबल प्रारब्ध है उसको तो नहीं मिटा जा सकता, लेकिन दुर्बल प्रारब्ध अवश्य मिटा जा सकता है। उसके लिए शास्त्रों में बहुत से प्रयोग, बहुत सी साधनाएं, बहुत से विधान बताए गए हैं। इसी क्रम में मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूं जो बहुत ही सटीक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन इसके लिए मैंने पहले ही कहा कि श्रद्धा और विश्वास के साथ इस प्रयोग को आपको करना है। जो लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय से मिल जाए। तो हमें क्या करना है, कैसा है वो प्रयोग, बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही कंसंट्रेट होकर के आप इस चीज़ को सुनें, देखें और समझें। वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वरना अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती है। तो हमें करना क्या है, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के शुक्ल पक्ष के गुरुवार वाले दिन, कौन सा दिन है, किसी महीने के किसी भी गुरुवार से ये कार्य हमें करना है। तो नित्य कर्म से निवृत्त होकर गुरुवार वाले दिन हम जाएंगे पीपल के वृक्ष के पास, और पीपल के वृक्ष को प्रणाम करने के उपरांत हमें एक साफ सुथरा मध्यम आकार का और बगैर कटा फटा एक पत्ता लेना है। वहाँ से एक पत्ता लेंगे। उसके बाद हम घर आएंगे, अपने घर के पूजा स्थल में आसन लगा करके बैठेंगे। इससे पहले उस लाए हुए पत्ते को स्वच्छ जल से अवश्य ही साफ़ कर लेना है। उस पत्ते को बढ़िया तरीके से साफ़ कर लें। अब क्या करना है मित्रों, आसन पर बैठ करके पीले चंदन से हाथ की इस उंगली से, ये वाली उंगली कनिष्ठिका, छोटी उंगली, इस उंगली से उस पत्ते पर चिकने भाग पर, किधर बनाना है, चिकने भाग पर एक स्वास्तिक अंकित करेंगे। इस तरीके से स्वास्तिक अंकित करेंगे। उसको पूजा स्थल पर रखेंगे। उसके ऊपर एक घी का दीपक और धूप बत्ती अथवा 2 अगरबत्ती जला देंगे। बैठ जाएंगे और एक मंत्र बोलेंगे। मित्रों, इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। भगवान श्री हरि का मंत्र है ये। ओम नमो भगवते विष्णु रूपाय नमः। फिर सुनिए,
ओम नमो भगवते विष्णु रूपाय नमः। इस मंत्र का जाप तुलसी की माला पर, माला क्या लेंगे? तुलसी की, अथवा अपनी उंगलियों से भी काउंटिंग कर लेंगे, क्योंकि माला में तो 108 दाने होते हैं, फिर दिक्कत आएगी। तो आप अपनी उंगलियों से ही काउंटिंग कर लें और 41 बार 41 टाइम्स 41 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। धूप बत्ती और दीपक जलता रहेगा। ठीक है। वहीं बैठ करके हम प्रार्थना करेंगे। जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जायज़ इच्छाएं, नाजायज़ इच्छाएं नहीं, जो जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, ऐसी समस्या हो या इसी प्रकार की कोई इच्छा हो, तो उसको बैठ करके हमें भगवान श्री हरि के सामने प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि प्रभु हमारी ये मनोकामना है, इसको आप पूर्ण कर दीजिए। उसके बाद भगवान की आरती उतार लेंगे। चित्र की, जो चित्र है भगवान श्री हरि का, भगवान विष्णु का, उसको उसके ऊपर से आरती उतार लेंगे और आरती उतारने के बाद दीपक और धूप को जलता हुआ छोड़ देंगे और अपने स्थान आसन के नीचे, जिस आसन पे हम बैठे हैं उस आसन के नीचे 2 बूंद जल की छोड़ करके उठ जाएंगे। ध्यान रखना, आसन के नीचे जब भी हम साधना से उठें, आसन के नीचे 2 बूंद जल की अवश्य गिरा दें, वरना ये किया हुआ कार्य, की हुई साधना का फल इंद्र हर लेते हैं। वो इंद्र के खाते में पहुंच जाता है, आपके खाते में नहीं रहता। इसलिए 2 बूंद जल की अवश्य गिरा दें उस आसन के नीचे। आसन कैसा भी हो, अच्छा रहे कि आसन ऊनी हो या कुश का हो। ठीक, ये वहाँ यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब वहाँ से उठ जाएंगे। इसके बाद अगले दिन यानी शुक्रवार वाले दिन, बृहस्पतिवार को हमने ये प्रयोग किया, उसके अगले दिन शुक्रवार वाले दिन हम वो पत्ता लेंगे। उस पत्ते को अपने मुख्य दरवाजे के बाईं तरफ, मुख्य दरवाजे के बाईं तरफ, ध्यान रखना, अपने बाईं तरफ नहीं, मुख्य दरवाजे के बाईं तरफ मिट्टी में वहीं गाड़ देंगे। और जो चिकना हिस्सा है जिस पर हमने स्वास्तिक बनाया था, वो ऊपर को रहना चाहिए। पत्ते को इस प्रकार दबाएंगे कि स्वास्तिक वाला हिस्सा ऊपर रहे, मिट्टी से दबा देंगे। अगर फर्श पक्का है तब क्या करेंगे? फर्श पक्का होने की स्थिति में गमले तो होंगे ही घर पे। दरवाजे के पास में गमला नहीं है तो जहाँ भी गमला रखा हुआ है वहाँ से उठा लें और उठा करके बाईं तरफ, दरवाजे के बाईं तरफ रखते हैं। और रखने के बाद उस गमले की मिट्टी में इस पीपल के पत्ते को चिकना भाग ऊपर रखते हुए दबा दें। ध्यान रखना है, स्वास्तिक वाला हिस्सा यानी चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ नहीं हो, ऊपर की तरफ हो, और मिट्टी से ढक देंगे। बस ये प्रयोग हम अगर पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे तो हमारी समस्या अवश्य समाप्त होगी। लेकिन एक दिन में नहीं, ये प्रयोग हमें कम से कम 3 गुरुवार को करना है। कितने गुरुवार को?
कम से कम 3 गुरुवार को, अधिक 5 गुरुवार 7 गुरुवार तक का हम व्रत ले सकते हैं। तो इस बीच में हमारी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। हमारे अंदर, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में इस तरीके की सूझबूझ पैदा होगी कि हम उन समस्याओं से अपना छुटकारा पा लेंगे। देवता घड़ा भर के असरफियाँ नहीं दे जाते हैं, कोई उड़ेल नहीं जाता है, ये तो सब हम ही को करना है। लेकिन हमारे अंदर सद्बुद्धि पैदा हो जाती है, सद्ज्ञान पैदा हो जाता है, और उस ज्ञान का प्रयोग करते हुए हम सारी समस्याओं से ऊपर उठ जाएंगे। हमारी कोई भी इच्छा है हम उसको पूरा कर लेंगे। गॉड हेल्प दोज हु सेल्फ हेल्प। भगवान किसकी मदद करता है? जो अपनी मदद स्वयं करता है। इसलिए मित्रों, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए ये प्रयोग कम से कम 3 गुरुवार को करना है। प्रयोग इतना ज़बरदस्त है कि हो सकता है 1 या 2 गुरुवार में ही आपकी समस्या का समाधान हो जाए, आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाए। लेकिन हमें करना है कम से कम 3 गुरुवार। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये सब कार्य बिना भगवान शिव और पार्वती की कृपा के नहीं होते हैं, क्योंकि भावी मेट सके त्रिपुरारी। क्योंकि भगवान शंकर भावी यानी प्रारब्ध को भी मेटने में समर्थ हैं। इसलिए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए हमें ये प्रक्रिया करनी है। मित्रों, वीडियो कैसा लगा? इसको ज़रूर आजमाएं, और अगर कहीं पर कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं उसका जवाब आपको दूंगा। सफलता मिली है तो इस मामले में भी आप कमेंट करेंगे। वीडियो देखने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। अगले वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।